हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हमने इसमें ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा फर्स्ट चैप्टर को तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, उससे क्या होगा, आपको रिसोर्सेज के बारे में समझ में आ जाएगा कि रिसोर्सेज क्या होती है। वैसे सिलेबस में इस साल के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर नहीं है, बट आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आप रिसोर्सेज के बारे में समझोगे कि रिसोर्सेज क्या होती है। इससे आसानी हो जाएगी चैप्टर नंबर 2 को समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर चैप्टर नंबर 1 भी एक ओवरऑल मतलब ओवरव्यू ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water। मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया कि तंजानिया मतलब अफ्रीका, तंजानिया मतलब अफ्रीका में है ये। एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। She has to walk a long way and return after a few hours। अब वो क्या है, वो उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। सी देन सी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स। गोड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, बकरी। ठीक है बच्चों, तो इसके उपरांत वे घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती हैं और अपने भाइयों की बकरी की देखभाल में भी मदद करती है। All her family's owns is a piece of rocky land around their small hut। अब ये इसमें क्या है कि इसमें उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। स्मॉल मतलब स्मॉल हट मतलब छोटी सी झोपड़ी। Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard। This is not enough to feed their family for the whole year। अब इसमें क्या बोला गया बच्चों, माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। मतलब सेम ही उगा सकते हैं, मतलब मेज एंड बीन्स। ठीक है बच्चों, उगा सकते हैं, फिर भी ये उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Peter lives in the heart of the sheep bearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory। वूल फैक्ट्री, ठीक है बच्चों, प्रोसेसिंग वूल फैक्ट्री। अब यहाँ पर बोला गया है कि पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन परिक्रमण करने का कारखाना चलाता है। ठीक है बच्चों, every day when they return from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep। Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance। It is managed in a scientific way using the latest technology। Peter's family also grow vegetables through organic फार्मिंग। अब इसमें क्या लिखा है वो बच्चों कि प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। कौन बच्चों, पीटर। उनका भेड़ों का बड़ा सा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये लगे हुए हैं, घास के मैदान पर स्थित है ये। आगे हमें इसमें क्या लिखा हुआ है, इट्स मैनेज टू साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल थ्रो ऑर्गेनिक फार्मिंग। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिक मतलब बच्चों टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिक का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करता है। आगे बढ़ते हैं। Mamba and Peter stay in two different parts of the world and lead very different lives। This difference is because of the difference in the quality of land, soil,
water, natural vegetation, animals, and the uses of technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. अब बच्चों यहाँ पर इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि माम्बा, हमने माम्बा के बारे में कहानी पढ़ी, वो जो अफ्रीका में थी, और पीटर जो न्यूजीलैंड में था। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं, ठीक है बच्चों, और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है, बहुत ही अंतर है, डिफरेंट है। ये विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लैंड, ये भिन्नता क्यों पाई जाती है? जैसे कि क्वालिटी ऑफ लैंड हो गई, वहाँ की ज़मीनें अलग है और इस जगह की ज़मीनें अलग है, मतलब अफ्रीका की जो ज़मीन है वो अलग है, लैंड अलग है, और न्यूजीलैंड की अलग है, सॉइल अलग है, वाटर थोड़ा में डिफरेंस है, वहाँ पर वाटर की कमी है अफ्रीका में, बट न्यूजीलैंड में इतनी कमी नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स, ये सारे भी देखा जाता है, और टेक्नोलॉजी तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ये इन सब की क्या है बच्चों, भिन्नता पाई जाती है, उपयोग की भिन्नता भी कारण इनका बनता है। द एबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब इसमें क्या है, इन स्थानों को एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता भी होती है। तो इसीलिए जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था रिसोर्सेज, वो इम्पोर्टेंट बन जाता है सेकंड चैप्टर के कंपेयर से, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आ जाता है, रिसोर्सेज क्या होती है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या है, यूजेस क्या है, यूटिलिटी क्या है, वैल्यू क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, वो सब पता चल जाता है, तो सेकंड चैप्टर आपके लिए इजी बन जाता है, ठीक है बच्चों। आप उसको ओवरव्यू देख लीजिएगा, उसके क्वेश्चन आंसर नहीं करने, बस आपको पढ़ लेना है, ठीक है बच्चों। तो आगे हम पढ़ते हैं लैंड के बारे में। लैंड भी हमारा क्या है बच्चों, रिसोर्स का ही एक पार्ट है। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि मतलब लैंड का मतलब क्या होता है, भूमि। अब भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल होती है। ये नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, रिसोर्सेज का मतलब संसाधन। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30%, कितना बच्चों, 30%, 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य भी नहीं है, ठीक है बच्चों। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज ससेप्टिबल टू वाटर। आगे करते हैं। Logging desert areas, thick forest areas are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and rivers valley offer suitable land for agriculture. Hence, these are the densely populated areas of the world. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि जैसे कि ऊबड़ खावर हो गया, स्थल कार्तिया, पर्वतों के तीव्र ढाल, जल आक्रांत, संभावती निम्न क्षेत्र। अब जैसे कि हमारे हो गए मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। अब ज़्यादातर देखो जैसे कि प्लेन्स हो गया और रिवर्स वैली हो गया, वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, ये एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड्स है। वहाँ पर ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो रिवर्स के पास एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है बच्चों। इसीलिए ये स्थान विश्व के संघन बसे क्षेत्र भी होते हैं। हमने लैंड के बारे में पढ़ लिया। आगे हम पढ़ेंगे लैंड यूज़ के बारे में। तो अगली वीडियो में हम लैंड यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज के बस इतना ही। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है ये लैंड का, और हमने जो स्टोरी पढ़ी माम्बा और पीटर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना और बता देना कि यहाँ पर रोज़ वीडियो डलती है सुबह 9 बजे, ठीक है बच्चों। और कम्युनिटी पोस्ट भी डलती है रोज़, और उस पर आप ज़रूर पार्टिसिपेट करा करो और रोज़
और रोज़ पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।